बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से है ज़िंदगी, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आप लोगों की सेहत, बात की जाती है बीमारियों से बचाव के सिलसिले में, बात की जाती है बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि एक सही इंफॉर्मेशन बीमारियों से मुतालिक, वेलबींग से मुतालिक, कैसे अच्छी एक लाइफ गुजारी जा सकती है, उससे मुतालिक जो है वो बात की जा सके, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। मंगल से जुमरात 3 दिन हम लोग सच न्यूज़ पे 4 बजे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। और लाइव आने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग कॉल करके अपने मसाइल, अपनी बीमारियों से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लेना चाहते हैं वो ले सकें। आप लोग हमारी स्क्रीन पे जो है हमारी वेबसाइट का लिंक भी देख रहे हैं। जो लोग टीवी पे हमारी नशरियात नहीं देख पा रहे वो हमारी वेबसाइट पे जाकर लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक करें और वहाँ पर आप हमारी सच न्यूज़ की नशरियात भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक करें, फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने, किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। 0512321200 और 0512321201 हमारे स्टूडियो के 2 नंबर हैं, इन पे आप कॉल करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं और डॉक्टर साहब आज एक बड़े ही अहम मौजू पे बात करेंगे। ज़ाहिर बात है रमज़ान का महीना नज़दीक है और जैसे ही रमज़ान का महीना नज़दीक आता है तो ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके जहन में एक सवाल उठता है कि जी जनाब, हमारे लिए रोज़ा रखना सही है, अच्छा है, फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसमें बहुत सी थ्योरीज़ मुख्तलिफ लोग पेश करते हैं, लेकिन हम लोग आज इसको साइंटिफिकली डॉक्टर साहब इसको डिस्कस करेंगे कि रोज़े एक शुगर के पेशेंट जो है उसको रखने चाहिए, उसका फ़ायदा है, उसका नुकसान है, किन चीज़ों का अगर रखना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तमाम चीज़ें हैं जिन पे आज डिस्कशन होगी। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपका कोई सवाल है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बड़ा अहम मौजू है, शुगर के पेशेंट्स के जहन में हमेशा ये सवाल होता है कि जी जनाब, रोज़ा हमारे लिए मुफीद है या नहीं है। प्लीज़। देखिए, रोज़ा तो बहुत ही मुफीद चीज़ है, सबके लिए मुफीद है, लेकिन जो उनके जहन में सवाल होता है वो ये होता है कि जी हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ठीक है। आपको पता है कि डायबिटीज़ की मेन 2 किस्में, एक तो वो होती है जिसके अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती, अच्छा, और जिसकी वजह से इंसुलिन लगानी पड़ती है शुरू से। ठीक है। ऐसी डायबिटीज़ ज़्यादातर यंग लोगों को या बच्चों को होती है, बचपन में ही हो जाती है या यंग एज में हो जाती है। बिल्कुल सही। और उसका इलाज के अंदर गोलियाँ नहीं होती, सिर्फ इंसुलिन लगाई जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं जो सिर्फ इंसुलिन लगाते हैं, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ के, अभी तक जो था वो कंसेंसस ऐसा था कि इनको हम मना करते थे, कि बिल्कुल मना करते थे, सख्ती से मना करते थे कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। अच्छा, ठीक है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लोग जो है ना वो बाज नहीं आते हैं, फिर भी रखते हैं जी। फिर बाद में कुछ स्टडीज़ हुई हैं और पता चला कि भाई ये लोग भी रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कुछ ख़ास कंडीशंस हैं। ठीक है, वो है, और ये कि स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। सही है। और अब ये है कि जो इंसुलिन पहले होती थी वो भी तब्दील हो गई हैं। पहले तो होती थी लॉन्ग एक्टिंग होती थी, शॉर्ट एक्टिंग होती थी। अब वो जो है वो बेजल इंसुलिन आ गई है। बेजल इंसुलिन का मतलब होता है वो लो डोज में 24 घंटे काम करती है। तो वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म इंसुलिन यानी बेजल इंसुलिन के ऊपर होते हैं वो आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो 24 घंटे को कवर कर लेगी। इसी तरह से जो लोग बेजल, उसके ऊपर बेजल और बोलस के ऊपर होते हैं, जो कि हर खाने से पहले इंसुलिन लगाते हैं और एक इंसुलिन लगाते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग होती है, जो उनके वैसे कवर करती है, वो लोग भी एहतियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं। मतलब ये एक जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है ड्यूरिंग रमज़ान, उसमें एक तब्दीली आई है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि वो रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और उनका ये होता है कि वो दोपहर का खाना नहीं खाते, दोपहर की वो इंसुलिन नहीं लगाते, लेकिन डोजेस के अंदर हम कुछ करते हैं और वो हम बात करेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सर, मैं कराची से सैयद अली जैदी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर, ऐसा कि मेरी वाइफ जो है शुगर पेशेंट है, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ। मेरी वाइफ जो है वो इंसुलिन भी है लेती है और टेबलेट भी सीधे में लेती है सुबह शाम। ठीक है। तो इनके बारे में पूछना था, रोज़ा जो है वो किसी दिन के रखूँगी, मैं कह रहा हूँ कि रोज़ा न रखें आप, मगर अब ठीक आई हैं इस बार।
सही। दवाइयाँ कौन सी लेती हैं, टैबलेट्स कौन सी लेती हैं? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं दवाइयाँ कौन सी लेती हैं? सीटामेट सुबह शाम और इंसुलिन लेते हैं, सुबह 32 और शाम में 22। सही। और शुगर उनकी कंट्रोल है? नहीं, शुगर कंट्रोल नहीं है उनकी। अच्छा, तकरीबन कितनी रहती है? उनकी तकरीबन रहती है, समझने के 200 के करीब रहती है। अच्छा, 200 के करीब रहती है। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, ये जो है जी, ये रोज़ा रख सकती हैं। अच्छा, लेकिन शुगर उससे पहले अपनी कंट्रोल कर लें। ये भी एक इंसेंटिव होता है पेशेंट को कि रमज़ान आने वाला है, तो वो थोड़ा ना डाइट बेहतर करें, अपनी एक्सरसाइज बेहतर करें, वॉक बेहतर करें, तो वो रख सकती हैं। क्योंकि 200 के करीब शुगर जो है ना, रमज़ान के रोज़े रखने के लिए कोई बुरी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। नंबर 2, ट्रिविया मेट की ले रही हैं सुबह शाम, ये ट्रिविया मेट इसी तरह रहेगी सुबह शाम। ठीक है। और जो दूसरी गोली ये ले रही है ग्लिफ्लोजिन्स में से है, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है। और पेशाब में शुगर भी आती है। ठीक है। वो ये लेती हैं सुबह को, अब वो चली जाएगी शाम को। बिल्कुल सही। ताकि डिहाइड्रेशन इनको ना हो। सही। और ये कि पानी का इन्होंने ख्याल रखना है। ठीक है। और फिर ये कि ये इंसुलिन भी कहते हैं लगा रही हैं। जी जी जी। इंसुलिन का ये होता है कि हम सारी दवाइयाँ और इंसुलिन उलट कर देते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि हम अफ्तार करते हैं, उसके बाद रात का खाना खाते हैं, फिर हम सहरी करते हैं। उस तरफ 3 मील्स आ गए और इस तरफ फास्ट आ गया। ठीक है। नॉर्मली हम रात को फास्ट करते हैं बिल्कुल और दिन में 3 खाने खाते हैं। ठीक, डॉक्टर मजीद बात करते हैं इस पे। एक और कॉलर वेट करें, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मोहम्मद शाहील मैं इस्लामाबाद से बात। जी फरमाइए, क्या आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले Thank you. माशाल्लाह डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला सेहत की जिंदगी दे। बहुत इनके मैं रेगुलर हम पूरी फैमिली सुनती है। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक अपना नंबर भी शेयर करें जी, ताकि अगर आपको चेक कराना हो तो हम वो भी करवा सकें। बिल्कुल सही। आप हमारे डॉक्टर साहब से पता करना चाहते के लिए दाढ़ खाना ठीक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि डायबिटीज का पेशेंट सहरी के बाद मेडिसिन ले या अफ्तार? आप पहला सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना। पहला सवाल ये है कि डायबिटिक पेशेंट नट्स ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकते हैं? अच्छा, ड्राई फ्रूट, ठीक हो गया। और दूसरा आपने जो है वो सहरी के टाइम पे दवाइयाँ लेने के सिलसिले में बात की है। जी, या सहरी में ली जाए या अफ्तारी में ली जाए, क्योंकि सहरी में अगर लेते हैं तो शुगर लो होने का खतरा होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि आप लोगों से कि डॉक्टर साहब का नंबर शेयर करें, एड्रेस शेयर करें, ताकि डॉक्टर साहब से कोई मशवरा करना हो जी तो हम वो भी करें। अल्लाह तो बहुत जबरदस्त आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। आप हमारे जो फेसबुक का पेज है उस पर अगर मैसेज भेजेंगे तो हम लोग आप लोगों को डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे। हमारा जो सेहत ज़िंदगी के नाम का फेसबुक का पेज है उसको फॉलो करें, वहाँ मैसेज भेजें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया डॉक्टर साहब, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच जी, सारी अप्रिसिएशन का। अच्छा, उसमें ये कि इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये मैं खुद भी पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि नट्स जो है ना वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे रमज़ान में सहर में और अफ्तार में दोनों टाइम पे नट्स ज़रूर लेने चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैंने पहली बात की है कि नट्स, और बेहतर होगा कि आप नट्स को थोड़ी देर सोक करें पानी में। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसका पानी फेंक दें। अगर उसमें आलमंड जैसे हैं तो उनको आप छील लें और वो खा लें, तो वो बेहतरीन है, क्योंकि उसके अंदर ना प्रोटीन भी है, बहुत अच्छा वाला फैट भी है। अच्छा, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो नट्स आपकी सहर में और अफ्तार में जरूर होने चाहिए। ठीक हो गया। फिर उन्होंने बात की गई दवाइयों की। दवाइयाँ भी मैं यही बात कर रहा था कि दवाई हम उल्टी कर देते हैं। ठीक है, सही है। जो दवाइयाँ सुबह को हम लेते हैं वो हम शाम में ले जाते हैं। ठीक है। और शाम वाली को सुबह में ले आते हैं, सुबह सहरी के टाइम पे। ठीक है। अब इन्होंने बिल्कुल बात सही की कि जी शुगर कम हो जाएगी जी। अब बात यह है कि नई दवाइयाँ जो आई हैं उनमें ज़्यादातर दवाइयाँ वो हैं, जैसे अभी पहले इस्तेमाल हुआ कि मेटफॉर्मिन, हमने कहा जी वो जो है ट्रिविया मेट के अंदर दोनों दवाइयाँ ऐसी हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। अच्छा, उसकी डोज को चेंज करनी, इस तरह ग्लूकोफेज है वो नहीं करती, एक कार्बोज है नहीं करती। ठीक है, ठीक है ना। सीटाग्लिप्टिन्स है, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया तकरीबन नहीं करती। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर जो हमारे यहाँ पुरानी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह डायनिल है, ठीक है, ठीक है ना जी, जिस तरह ग्लिमिप्राइड है, ठीक है, तो या डायमेक्रॉन है जी। अच्छा, ये सल्फोनाइल यूरियाज है, ये करती हैं। और अच्छा। इनमें भी ऐसा है कि कुछ जो दवाइयाँ हैं वो बहुत कम करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं। ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि पेशेंट एक दफ़ा दवाई खा रहा है जी, तो हम इसको ये करते हैं कि वो जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि उसको आप सहर के बजाय अफ्तार में कर देंगे अगर एक दफ़ा खा रहा है।
हाँ ठीक है, सही है। और अगर 2 दफ़ा खा रहा है तो सुबह वाली जो है हम शाम में और शाम वाली सुबह में ले जाएंगे। ठीक है। और अगर उसमें कोई तेज़ दवाई जिसको हम सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं, उसमें डायनिल या ये गैट्रिल वगैरह हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी डोज कम कर देते हैं। अच्छा, ठीक। जो उसकी सहरी की डोज है उसको आधा कर देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अच्छा, ये इसका मतलब आप रमज़ान से पहले एक बार पहले ये हमने डिस्कशन कर, इसीलिए हमने दवाई ये प्रोग्राम जो है पहले से शुरू किया है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। बिल्कुल सही, ठीक है ना, अवेयरनेस हो जाए और अपनी दवाइयों को तब्दील कर लें, बजाय इसके कि वो उसी तरह से दवाई लेते हुए उसमें चले। इसमें ग्लूकोफेज है, ग्लूकोफेज नहीं करती। आप सुबह शाम अगर ग्लूकोफेज ले रहे हैं तो आपको तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ग्लूकोफेज सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं, 3 टाइम, तो वो क्या करेंगे कि हम दोपहर वाली गोली उठा के ना शाम के वक्त ले जाएंगे। अफ्तार टाइम हो गई। हाँ, एक सुबह कर देंगे और 2 जो है अफ्तार में कर देंगे। अच्छा, 2 इकट्ठी अफ्तार में कर देंगे या मसलन आप? नहीं, 2 अफ्तार में कर देंगे। वैसे भी ग्लूकोफेज हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। अच्छा, ज़बरदस्त। मेटलिप्टन भी दी जाती है, वो किस कैटेगरी में आएगी? ये इसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। लेकिन अगर आप वो सीटाग्लिप्टिन आप एक दफ़ा ले रहे हैं तो हम उसको कहेंगे आप शाम में लो। अगर आप सुबह शाम ले रहे हैं तो सुबह शाम ले लो। ठीक है, सही, ज़बरदस्त। और ड्राई फ्रूट्स का आपने कहा कि ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, ज़रूर खाने चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो पिछले कॉलर थे जिन्होंने कहा 200 शुगर है, तो वैसे 200 शुगर डॉक्टर साहब ज़्यादा नहीं है? 200 शुगर वैसे देखा जाए तो ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन 200 देखें मैक्सिमम 180 तक जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत से लोग पुराने डायबिटीज़ को भी कहते हैं 200 भी हो जाए तो कोई बात मसला नहीं, ठीक है। लेकिन रमज़ान में हमने ना थोड़ा सा फ्री हैंड देना होता है। उसकी वजह यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, ठीक है ना, बजाय इसके, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया के जो इफेक्ट्स हैं वो 300 तक जाएगा ना तो फिर हम रोज़ा तोड़वा देंगे। लेकिन ये अगर 70 से नीचे या 70 चला जाएगा तो हम रोज़ा खुलवा देंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो है कि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हम कहते हैं कि जी आप अगर 200 जैसे उनका 200 के करीब शुगर रहती है तो ऐसा पेशेंट थोड़ा सा और अपनी बेहतर कर लें ना, शुगर अपने डाइट वगैरह बेहतर कर लें थोड़ी सी, तो ये आसानी से ये खातून जो है रोज़ा रख सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या उन्होंने बात की थी इंसुलिन की, अगर वो एक वक्त इंसुलिन लगा रही हैं, अगर वो उनकी ग्लार्जीन है जो कि दिन में 24 घंटे में रात को 10 बजे लगाई जाती है, उसको हम चेंज करके अफ्तार के टाइम पे लगा देंगे। ठीक है, सही है। और अगर वो 2 वक्त इंसुलिन लगा रही हैं 70-30 के ऊपर है, तो फिर हम जो सुबह को डोज ज़्यादा होती है वो हम शाम में कर देंगे और शाम वाली डोज सुबह में कर देंगे, और सुबह में करके उसको फिर 50% या 30% कम कर देते हैं ताकि जो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ ना। और फिर ये है कि ऐसे मरीजों को जो अपनी डोजेस चेंज करते हैं ना, फिर सहरी के 2 घंटे बाद चेक कर लेना चाहिए कि जी आप ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से आपका हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, आपका 200 से भी बहुत ज़्यादा जा रहा है शुगर। ठीक है। और इसी तरह से अफ्तार से पहले एक दफ़ा शुगर चेक कर लें, ठीक है, ताकि ये पता चले कि आप कहीं हाइपोग्लाइसीमिया कितना डाउन नज़दीक तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि उस टाइम पे जारी बात है भूख लगी हुई होती है, तो वो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। सही। क्या फूड्स डॉक्टर साहब आप सजेस्ट करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रमज़ान के अंदर? अच्छा देखें, जो चीज़ें उनको मना है ना वो तो मना है। ठीक है, ठीक है ना जी, मतलब ये कि जो शुगरी थिंग्स होती हैं, जैम, जेली, मामलेट, बिस्किट, बेकरी, ये बेहतर है कि ना लें। ठीक है। हाँ, ये है कि जिस तरह बहुत लोगों का दिल चाहता है, गर्मी में होगा रमज़ान, ठीक है ना, कि वो शरबत पिएं, बिल्कुल, तो शरबत नहीं पीने। ठीक है ना, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप नमकीन लस्सी बना के पी सकते हैं। ठीक है ना, आप जनाब नींबू वाला पानी पी सकते हैं, लेमन का लेमनेड बना के पी सकते हैं, नमकीन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। और उनको पानी ज़्यादा पीना होता है। अच्छा। और ये कि इनको सहरी जो है ना वो जल्दी करनी होती है। और ये नहीं करना होता कि रात को खाना खा के सो गए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं सहरी हो गई हमारी, या सहरी में शुरू में होता है बंदे का दिल नहीं चाह रहा होता खाने। ठीक है, तो ज़रा जल्दी उठें ताकि वो जो थोड़ी सी नॉजिएटिंग फीलिंग शुरू के दिनों में होती है वो ख़त्म हो जाए और आप सही तरह खाना खा सकें। ठीक है। और फिर ये कि अफ्तार और सहर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। ठीक है, क्योंकि देखें दिन में तो आपने पानी नहीं पिया, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, और डिहाइड्रेशन इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है ना, तो ताकि डिहाइड्रेशन को अवॉइड किया जाए तो उसमें भी लें, मतलब ये कि जो शरबत आप जैसे हमने 2 चीज़ें बताई हैं आपको, दूध भी ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, दूध भी ले सकते हैं सहर के अफ्तार के अंदर। ठीक है ना, सहर में भी ले सकते हैं। ठीक है, सही। अफ्तार के टाइम पे नॉर्मली हम लोग एकदम से बहुत सा खाना खाते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट भी इस तरह कंटिन्यू कर सकता है? उसमें ये है कि अच्छा ये है कि आप रात के भी ना
3 खाने कर दो, जैसे पहले मैंने बात की। ठीक है। आप एक अफ्तारी करो जिसके अंदर आप स्नैक्स वगैरह ले लो, ठीक है। उसके अंदर नमाज वमाज पढ़ी आपने, फिर आप रात का खाना खा लो, ठीक है, ठीक है ना, और फिर आप सहरी कर लो, तो उस तरफ भी 3 खाने हो जाएंगे। यानी मिमिक कर दिया आपने अपनी रूटीन को, जो सुबह करते थे वही आपने रात 3 खाने ऊपर कर दिए, ठीक है, और दिन सारा आपने खाली कर दिया। सही, यानी 12-1 बजे भी एक आप खा लें खाना, और फिर सहरी के टाइम पे आपका, तो ये बड़ा बैलेंस हो जाएगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपका बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही, और हाइड्रेशन भी अच्छी रहेगी। ठीक, ये समोसे पकौड़े वगैरह जो हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है अफ्तारी का, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कैसा रहता है? कि एक तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये डायबिटिक लोगों के लिए सिर्फ नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है। बिल्कुल सही, इसलिए कि उनको बहुत ज़रूरी है कि आपके, क्योंकि हर घर में डायबिटिक है, बिल्कुल, तो फैमिली एजुकेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही, और फिर आप वही चीज़ें बनाएं, ये ना करें, उनको अलग ना कर दें कि जी आपके लिए ये बना है तो हमारे लिए ये जी, बिल्कुल, दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल ऐसे। वैसे भी जो डायबिटिक डाइट होती है वो किसी मरीज की खुराक नहीं होती, वो हेल्दी डाइट होती है, बिल्कुल सही है। और अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल, सेहत भी अच्छी शुगरी ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। बिल्कुल, अगर आप भी लेमोनेड वगैरह पीते हैं और सारा कुछ करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर लस्सी बनाते हैं, लस्सी बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत अच्छी है। सही है। अच्छा, बात अपनी की पकौड़े समोसे। डॉक्टर साहब बात करते हैं, हम छोटा सा वक्फा लेने हैं प्रोग्राम में, उसके बाद ये पकौड़े समोसे के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि ये लंबा मौजू है मेरे ख्याल में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है, बड़ी अहम रमज़ान की आमद है, और डॉक्टर साहब बात करना चाह रहे थे कि जी शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर डॉक्टर साहब ने बात की। और साथ साथ हम ये भी बात करें कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन हमारी है, जिनको कोई खुदा न खासा बीमारी नहीं है, उनको भी क्या डाइट रखनी है, क्या रूटीन रखनी है रमज़ान के महीने में। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है। आपको कोई सवाल होता है ज़रूर कॉल करें 0512321200 पर और अपना सवाल पूछें। छोटा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है बड़े ही अहम मौजू पर, रमज़ान के सिलसिले में। डॉक्टर साहब बात करें रमज़ान में क्या डाइट होनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, ख़ास तौर शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर इस मौजू पर गुफ्तगू की। हमारे पास एक ऑफर कॉलर भी आए थे, वो भी जो है अपनी वाइफ के सिलसिले में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 200 रहती है उनकी जो है शुगर और इंसुलिन, उन्होंने कहा सुबह 32 और शाम को जो है रात को 22 यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही पूछना चाह रहे थे कि जो रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं, इस पर कमेंट कर लें आप प्लीज़। उसमें ये कि उन्होंने बताया कि दवाई भी लेते हैं जी, सीटाग्लूमेट लेते हैं, ठीक है, तो वो दवाई जो है वो ऐसे ही रहेगी जैसे आप ले रहे हैं, ठीक है ना, उसी तरह से सुबह शाम आप लेंगे जिस तरह आप लेते थे। सही है। जो इंसुलिन है उसकी जो आप सुबह डोज लगाते थे, ठीक है, वो अब शाम में हो जाएगी, ठीक है, और जो शाम में डोज लगाते थे वो सुबह हो जाएगी। उस डोज में आपने 50% कमी कर देनी है। सही है। 32-22 कह रहे हैं ना, 22 के 10 या 12 हो जाएंगे, ठीक है, सही है। फिर ये है कि ब्लड प्रेशर का, उनका ब्लड प्रेशर की दवाई भी लेते हैं, और ब्लड प्रेशर की मुझे नहीं बताया कौन सी दवाई लेते हैं, लेकिन अच्छा है कि ब्लड प्रेशर की दवाई भी शाम में लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयों में डायूरेटिक यानी पेशाब अवर दवाई भी होती है, ठीक है, जिसमें को लिखा होता है, ठीक है ना। तो बेहतर है कि वो शाम के टाइम लें। तो इस तरह से एडजस्ट करके 200 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये बड़े आराम से रोज़े रख सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब एक बार फिर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिएगा कि बेसिकली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको अगर वो फिंगर टिप्स पे गिनना चाहें कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उन्होंने मेन चीज़ें बता दी जाएँ ताकि वो उन चीज़ों को या किसी से कंसल्ट कर लें या खुद चेक कर लें। देखिए, एक तो ये है कि आपने अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। दूसरा देखें, इसमें हम कहते हैं 3 Ds हैं, ठीक है। एक है जी ड्रग एडजस्टमेंट, ठीक है, दूसरी है डाइट एडजस्टमेंट, ठीक है, और तीसरी है आपकी एक्टिविटी की एडजस्टमेंट, ठीक है, सही है ना। तो एक्सरसाइज एडजस्टमेंट, ठीक है ना, सही। तो उसमें ये है कि डेली एक्टिविटी का ये है कि आप जो है ना स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अच्छा,
और शाम में रोज़ा अफ्तार से पहले लोग वॉक करते हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा, उस वक्त आप लोग ये समझते हैं कि जी थोड़ा करके आएंगे, प्यास लगेगी तो आके रोज़ा खोल लेंगे। बिल्कुल सही, टाइम भी पास हो जाता है थोड़ा सा उस टाइम। लेकिन अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो फिर आप उस वक्त अपनी पहले शुगर चेक करें। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी शुगर जो है वो 90 के नज़दीक है जी, ठीक है ना, उस वक्त 90 है या 85 है, तो फिर आप उस वक्त ना वॉक के लिए जाएं। ठीक है। बेहतर ये है कि आप एक तो जो नॉर्मली जो तरावी की नमाज होती है वो भी एक्सरसाइज है, और अपने स्ट्रीनुअस किस्म की एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी जो डेली एक्टिविटी जो है ना उसको आप जारी रखें। ठीक है। रमज़ान के दौरान हाँ सोएं ज़रूर दोपहर को थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना। और फिर ये है कि जो डेली एक्टिविटी है उसको जारी रखें, और अगर आपने चलना ही है तो फिर आप अफ्तार के बाद को टाइम अपने लिए वॉक करें। अच्छा। ताकि आपको जो प्यास व्यास लगे तो आप पानी वानी पी लें, डिहाइड्रेशन ना हो, और ये ना हो कि अफ्तार के टाइम पे जिस वक्त आपकी शुगर गिर रही होती है उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या आप वॉक करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के यानी शुगर के कम होने के ज़्यादा चांसेस। बिल्कुल ठीक। तो एक्टिविटी होगी। ठीक है। ड्रग्स की हमने बात की, जो सुबह की डोजेज हैं वो शाम में हो जाएंगी, शाम की डोजेज हैं वो सुबह में हो जाएंगी। बिल्कुल सही। और जो दवाइयाँ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कि वो दवाइयाँ जिनसे शुगर कम होती है बहुत ज़्यादा, और वो दवाइयाँ जिनसे शुगर बहुत कम नहीं होती, जिनसे आप डोज चेंज किए बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो उनका नाम बताना बहुत ज़रूरी है जिन दवाइयों की डोज आपने कम करनी है। ठीक है। आप एक तो चेंज करेंगे उनको, और फिर सुबह में जो आप दवाई ले रहे हैं उसमें जो है डायनिल एक दवाई है। ठीक है। एक जो है वो ग्लिमिप्राइड जो कि गैट्रल वगैरह के नाम से आती है। ठीक है ना। और फिर है डायमेक्रॉन। डायमेक्रॉन इसमें लीस्ट वो है। अच्छा। ना, इससे इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इससे ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता। बिल्कुल सही। ये है कि मतलब ये सल्फोनाइल यूरियाज हैं, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इनको आप थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो है वो सारा कुछ इंसुलिन का भी बता दिया हमने कि इंसुलिन की भी डोज सुबह की शाम में और शाम की सुबह में हो जाएगी, और आपने जो शाम की डोज ला के सुबह में लगा रहे हैं उसको आप 50% 30 to 50% कम करेंगे। बिल्कुल सही। और फिर आप अपनी जो है ना सहर के 2 घंटे बाद वाली शुगर चेक करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो डोज आपने ली है वो कितनी इफेक्टिव है। बिल्कुल सही। 1-2 दिन पहले रोज़े जो हैं वो आप बाकायदगी से चेक करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी। तो और ये कि उसको चेक करने के लिए आपको जो है ना जो टाइमिंग है, अव्वल तो 5 टाइमिंग जो सजेस्ट किए थे, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम लोग चेक नहीं करते। ठीक है। लेकिन शुरू में आप ये ज़रूर करें कि जो टाइमिंग्स बनते हैं चेक करने के वो बनते हैं सहर के 2 घंटे बाद, अफ्तार से पहले और अफ्तार के 2 घंटे बाद। ठीक है ना। और जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं सुबह शाम, उनको ना सहरी से पहले भी चेक करनी है। अच्छा। सहरी से जो पहले आप चेक करेंगे और अगर वो शुगर कम आ रही है, मिसाल के तौर पे 70 आ रही है, तो इसका मतलब ये है या 90 से कम आ रही है उस वक्त, वो आनी चाहिए 90 से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है आप जो अफ्तार के वक्त जो इंसुलिन लगा रहे हैं उसका रिजल्ट है ना ये, उसको आप थोड़ा 2 यूनिट कम कर दोगे। ठीक है। उसको एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल सही। तो वरना ये 3 टाइम बढ़े हैं जो हम अफ्तार के 2 घंटे बाद कर रहे हैं, उससे हम हाइपरग्लाइसीमिया को रूल आउट कर रहे हैं। जो हम अफ्तार से पहले कर रहे हैं वो हम हाइपोग्लाइसीमिया से वो हो रहे हैं बचने के लिए। इसके अलावा जिस वक्त भी आपकी तबीयत ख़राब हो, जिस वक्त भी आपको लगे कि आपकी शुगर कम हो रही है, ठीक है, उस वक्त आपने अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी है। बिल्कुल सही। और तमाम डायबिटिक्स ने 100% ये यकीन करना है, ठीक है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि आपकी एक कैंडी जो है ना आपके हर वक्त जेब में हो। ये नहीं कि आपने ब्रीफ केस में रखी हुई है, अपने गाड़ी में रखी हुई है, अच्छा, अपने किचन में रखी हुई है, नहीं, आपकी एक्सेस जेब में होनी चाहिए। अच्छा, यानी एकदम से आप चला रहे हो, अगर आप एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया तो आप गाड़ी रोकोगे तो मार ही दोगे कहीं। बिल्कुल ठीक। आप हाथ आपका चला जाएगा और आप फौरन जो है उसको वो कैंडी जो है वो में रखें। अच्छा, इतनी यानी पॉसिबिलिटी है डाउन होने की। और उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। वैसे तो हर जो डायबिटिक है जिसको एक दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसको सारे पता चल जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। उसमें ये होता है कि अचानक जो है ना आपको एक तो कपकपी आ जाती है। ठीक है। सर में दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा। पसीने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ब्लर्ड विजन शुरू हो जाता है। सही। ये भी उससे कि आपको 2-2 नज़र आने शुरू हो जाए। ठीक है ना। मुंह खुश्क हो जाता है। ठीक है। होंठों पे जो है सुइयां सी चुभनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये सारी वो अलामात हैं। अगर आप घर पे हैं तो अपना फ़ौरन ग्लूकोमीटर से
शुगर चेक करें। ठीक है। और अगर आप ऐसे डायबिटिक हैं, हर डायबिटिक जो है ना वो अपना ग्लूकोज चेक नहीं कर सकता, ग्लूकोमीटर ज़्यादा तो उसके घर वाले करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है जी। अगर आप इस काबिल हैं कि आप अपना शुगर खुद चेक कर सकते हैं तो आप कैंडी के साथ एक ग्लूकोमीटर भी अपनी जेब में रखें जब बाहर जाएं तो, ठीक है। हाँ, ताकि आप वो चेक छोटे आ गए, बिल्कुल सही, चेक कर लें। और अगर वो बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा रह रही होती है, जब वो नॉर्मल पे भी आती है ना तो उनको बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। लेकिन जब वो शुगर चेक करते हैं तो वो 100 नॉर्मल होती है, 120 होती है। ऐसे में आपने कुछ नहीं करना, रोज़ा भी नहीं तोड़ना, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी 70 या इससे कम है शुगर तो आपने फौरी तौर पे रोज़ा खोल लेना है। बिल्कुल सही, ठीक है, सही, ये चेक रखना है आपने। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो। हाँ जी, आरिफ वाला से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, ये पूछना था कि डायबिटीज वाले पेशेंट कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोविड वैक्सीन की बात कर रही हैं? जी, कोविड वैक्सीन जी बिल्कुल लगा सकते हैं जी, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, सही। वैक्सीन जनाब, आप डॉक्टर साहब ने कहा है कि वैक्सीन कोविड डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? क्या मतलब वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, सबसे जो ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो तो हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है ना। कहते हैं कि जी हाइपरग्लाइसीमिया जो है 5 साल 10 साल में पेशेंट को मारता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया वो चंद मिनट में पेशेंट की जान ले लेता है। ओहो, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर आपकी ज़्यादा हो गई। बिल्कुल। तो अगर आपने शुगर चेक की है, अगर उसमें क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया में ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और आपको पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, और आपको बहुत कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, अच्छा, और आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, अच्छा, और आपको उलझन सी महसूस होने लगती है, ठीक है, अनईजी फील शुगर करेंगे। चेक करें, अगर आपकी शुगर 300 या इससे ज़्यादा है तो आप रोज़ा खोल लें, इसका मतलब आपका बहुत ज़्यादा है। और हाइपरग्लाइसीमिया से आगे क्या होता है, क्योंकि पेशाब ज़्यादा आता है तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, और जब डिहाइड्रेशन होती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, ठीक है, और जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसकी वजह से आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि खून बहुत थिक हो जाता है, और ऐसे में आपको डीके यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। और बड़ी हुई शुगर की एक अलामत ये भी होती है कि आपकी जो सांस में आपको खुशबू सी महसूस होने लगती है, इसलिए आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, ठीक है, उसमें जो है उसकी फ्रेगरेंस आ जाती है, ठीक है, अच्छा। तो अगर ऐसा है तो फौरी तौर पे अपनी शुगर चेक करें और रोज़ा खोल लें, बिल्कुल सही, ठीक है ना। सही। तो ये है, फिर ये कि डिहाइड्रेशन भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, और थ्रोम्बोसिस भी है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन का आप कैसे पता चलेगा? आपका मुंह खुश्क होगा, पेशाब आपको कम आएगा, पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, ठीक है। और फिर ये है कि आप ये भी कर सकते हो, बचपन में होते थे ना तो एक दूसरे का चेक करते थे कि रोज़ा इसका है कि नहीं है, कोई झूठ तो नहीं, तो आप ऐसे करके करते थे, और उसको तो वो जो ऐसे करते हैं तो ये टेंट साइन हम कहते हैं, ये पेट पे भी कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एक चुटकी भरते हैं और ये टेंट बना रह जाता है, देर तक नीचे नहीं जाती तो इसका मतलब आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। डॉक्टर कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से पूछना था ब्लड प्रेशर के बारे में। जी पूछिएगा। वो ये बोलना था कि जब ब्लड प्रेशर लो या हाई तो क्या किया जाए? दोबारा पूछिएगा, आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से पूछिएगा, रोजे की हालत में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो जाए तो क्या कर सकते हैं? ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाई ब्लड प्रेशर की बात करें। जी देखिए, अगर अपनी दवाइयाँ आप सही तरह से ले रहे हैं और आपने कुछ सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लिए हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि आपको लग रहा है कि आपको किसी वजह से लग रहा है घबराहट हो रही है, कोई ऐसी है, और आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको फिर रोज़ा खोल लेना चाहिए, क्योंकि उस सूरत में आपको दवाई लेनी पड़ेगी। उसके अलावा दवाई अपनी एडजस्ट करनी है। दवाई बेहतर, हमने पहले बताया कि बेहतर होता है कि आप अफ्तार के टाइम पे ले आएँ, ठीक है, सुबह वाली दवाई शाम में आ जाए, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है, ठीक है ना, और इतना कम नहीं है, मतलब आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और आपको जो है वो 110 है या 100 है, ठीक है ना,
तो 100/60 है या 100/70 है, ठीक है, तो इस पे आपको रोज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप थोड़ा सा आराम कर लें, ठीक है। रेस्ट कर लें, थोड़ा सा फुट एंड थोड़ा सा रेज कर लें, ठीक है। तो आप अफ्तार तक गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, आपने कम हाइपोग्लाइसीमी यानी शुगर कम होने की तो बता दी अलामात, हाइपर होने की भी कोई अलामात होती है? मैंने उसको बताया कि उसके अंदर ना जो है पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, ठीक है ना, और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, ठीक है। और भूख बहुत ज़ोर की लगती है। ठीक है, सही है। ठीक है ना। अच्छा। और कमज़ोरी भी हो जाती है। अच्छा, और हेडेक होता है उसमें। अच्छा, हेडेक दोनों में होता है, हाइपो में भी होता है, हाइपर में भी होता है। ठीक है। ठीक है। फिर ये है कि देखें, अगर आप घर से बाहर हैं जी, और आपको लग रहा है कि आपकी शुगर कम हो रही है, जी, ठीक है, और आपके ग्लूकोमीटर भी नहीं है, सही है, ठीक है, तो उस सूरत में ये है कि आपको ना रोज़ा खोल लेना चाहिए। ठीक है। आप उस डाउट में ना रहें कि जी थोड़ा हो सकता है कि चला लूँ, घर चला जाऊँ, चला लूँ मैं, ये ना करें। इसलिए कि हाइपोग्लाइसीमिया जब ज़्यादा हो जाता है तो आदमी कन्फ्यूजन में चला जाता है, उसे समझ नहीं थी। और एक बात और बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपके घर में भी सारों को पता होना चाहिए कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। ठीक है। और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी लोगों को पता होना चाहिए कि आप डायबिटिक हैं और आपने रोज़ा रखा हुआ है। इन केस अगर आप बेहोश हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं और आप कुछ खा भी नहीं सकते, तो ताकि वो आपके मुंह में कुछ मीठी चीज़ डाल दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्या जो है क्या एक्सरसाइजेज के सिलसिले में थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या एक्सरसाइजेज हमने कहा कि स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक्सरसाइज जो है वो अफ्तार के बाद करें तो बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग बहुत ही है कि नहीं वो पहले ही करना चाहते हैं, तो वो अपनी ना शुगर पहले चेक करें। ठीक है। शुगर अगर आपकी जो 100 के पास है, 100-120 के पास है, तो आप हल्की वॉक कर सकते हैं। डॉक्टर कॉलर एंड कॉलर प्रोग्राम में खुशामदीद करने, कौन बात करें? शौकत बात कर रहा हूँ इस्लाम। जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछता हूँ कि मैं तो पुराना डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें उसकी जो नर्व्स है वीक हो गए हैं शुगर की वजह से, तो उसमें चलने फिरने में मुझे बड़ी, और एज कम्पेयर टू लेफ्ट लेग वो वैसे भी शेप में भी वीक हो गई जी। मैंने इसका इलाज काफी करा, उन्होंने कहा ये जो डायबिटीज आपकी जो नर्व्स हैं वो वीक हो गई है, तो इसका डॉक्टर साहब से पूछता था कि कोई हमें हालत बताते हैं तो। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब कमेंट करना चाहेंगे इस पे आप? जी, ये कह रहे हैं कि जी पैर सुन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैर सुन हो रहा है, वो नर्व्स उन्होंने कहा कि वो वो डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स वीक हो जाती हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि इसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो ये ले भी रहे होंगे, गैबिका वगैरह है, ठीक है ना। और ये कि डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर क्योंकि मेटफॉर्मिन सारे ले रहे होते हैं, उनमें B12 की बड़ी कमी होती है। ठीक है। तो ऐसे डायबिटिक्स को जो है इंजेक्शन फॉर्म में, अगर B12 इंजेक्शन मैथिकोबाल या न्यूरोपैथ के नाम से आते हैं, तो वो सपोर्ट लगाएं, सही इनके सपोर्टिव होंगे और बेहतर फील करेंगे। ठीक है, मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर। छोटा सा वक्फा लेना है जी नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। हमारी बात चल रही है रमज़ान के सिलसिले में और रमज़ान में क्या रूटीन रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट्स के सिलसिले में भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। हमें ऑफ एयर कॉल आई थी और उसमें उन्होंने कहा कि पाँव में डॉक्टर साहब जलन होती है और 300 के करीब जो है उनकी डायबिटीज़ रहती है। एक और डॉक्टर साहब कॉलर ने कॉल ले लेते, फिर इकट्ठा उनका जवाब देंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी जी जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि मेरी 68 ईयर उम्र है। जी जी, माशाल्लाह।
मैं ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहता है अल्लाह ताला की फजल करम से, लेकिन मुझे आप डॉक्टर ने ये बताया कि तुम शुगर लेवल अपना फास्टिंग में 150 रखा करो और जी रैंडम में 200 के करीब। ये उनसे मशवरा लेना था, क्या बात सच है? अच्छा, नहीं वैसे आपका कितना रहता है नॉर्मली, आप चेक करते हैं? हाइपोग्लिसीमिया तो हाँ हाँ 100 रहता है, 100। कितना रहता है? सॉरी 100 रहता है। आपको कभी डॉक्टर्स ने बताया कि आपका शुगर कम हो गया है, बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक हो गए हैं आप, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। बिल्कुल मैं सेहतमंद हूँ अल्लाह ताला के फजल से। शुगर जबरदस्त 2 गोलियां सवेरे वो लेता हूँ, उसकी ग्लूकोफेज 2, शाम को 2 ग्लूकोफेज। अच्छा ठीक। मीठा भी इस्तेमाल करता रहता हूँ दिन में। अच्छा, मीठा तो खैर कम इस्तेमाल किया करें, मीठा इतना इस्तेमाल ना किया करें। बहरहाल अच्छी बात है कि आपकी शुगर बड़ी कंट्रोल्ड है। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, 100 इन्होंने कहा कि जो मेरी होती है नॉर्मली वो 100 होती है। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं 150 तक ठीक है जी। फास्टिंग मेरे ख्याल से हाँ, 150 ठीक है, ये 150 बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम जो अलाउ करते हैं 130 तक अलाउ फास्टिंग जो है, फास्टिंग ठीक है। और दूसरी उन्होंने कहा 200 नहीं, 180 से कम रहनी चाहिए। अच्छा, 180 के बाद जो है ना, ठीक है, ऐसे तो और कम रहे 160 भी हो, अगर खाने के 2 घंटे बाद आपकी 160 तक होनी चाहिए। जी जी, मैक्सिमम आप कहते हो लिमिट तो 180, 200 वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। और वैसे भी ऐसा हम उस पेशेंट को कहते हैं जो 2-3 दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एडमिट हो गया हो। सही है, ठीक है, और उसकी जान को खतरा हो, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि आप 150 और उधर से 200 रख लो, ठीक है। अदरवाइज जो रिकमेंडेड है वो यही है। बिल्कुल सही, 130 और 180 आपने बताया। लेकिन और दूसरी बात ये कि ये जो ग्लूकोफेज ले रहे हैं, ये इसी ग्लूकोफेज की इसी डोज के साथ आराम से रोज़े रख सकते हैं। रोज़े भी रख सकते हैं, ज़बरदस्त। इन्होंने कहा 100 रहती है मेरी शुगर लेवल। शुगर लेवल 100 इनका फास्टिंग में होता है। अच्छा, फास्टिंग में ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने कहा ये कि 100 रहता है तो 100 कहीं कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमी की वजह से तो कहीं नहीं उनको कहा। नहीं, इन्होंने ये कहा वैसे इन बताया कि तो इनका 200 रहता है। ठीक है जी, सही, ठीक, 200 नहीं होना चाहिए। सही है, हाँ 160। और ये कि वैसे ना चेक किया करें, हमारे यहाँ डायबिटिक जो होते हैं ना वो वैसे चेक करते हैं एट रैंडम। एट रैंडम नहीं चेक करना चाहिए, ठीक, क्योंकि एट रैंडम तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या लेवल होगा। या आप प्री मील करें, या आप खाने के 2 घंटे बाद करें, या आप खाली पेट करें, ताकि आपको पता तो चले कुछ, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त टारगेट क्या था और क्या आ रहा है। ये फास्टिंग में है, ये आफ्टर मील का है, ये प्री मील का है, ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब इन्होंने बताया था, दूसरा जो क्वेश्चन था उन्होंने कहा जी वो पाँव में जलते हैं, पाँव जलते हैं शुगर के पेशेंट। हाँ, और 300 को शुगर रहती है उनकी, 300 और 250 कहते हैं कि 250 और 300 के दरमियान रहती है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप या तो अपनी दवाइयाँ जो है वो चेक कराएं, और अगर आपका परहेज़ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करें। और ये कि और अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो आप पैदल चलें, वॉक करें, ठीक है। और पैदल चलने का ये है कि पैदल चलना जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। अब हमारे बहुत से डायबिटिक ये कहते हैं कि जी हमारे घुटने जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि हम चलें, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये अर्ज़ किया है कि आप चल सकते हैं। देखें, मैं ये चल के दिखाता हूँ, आप कुर्सी पे बैठ के चल सकते हैं। देखें, ऐसे बैठ के ये, अच्छा, ठीक है, ऐसे चलें, ठीक है, मोशन दें, ऐसे चलें, लेकिन चलें आधा घंटा सुबह चलें और आधा घंटा शाम को चलें, ये मस्ट है। अच्छा, स्विमिंग पूल भी जा सकते हैं, उसमें वॉक का उसमें वजन नहीं पड़ेगा, वजन नहीं पड़ता, तो लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। सही है। अब फिर उन्होंने बात की जलन की जी। तो जलन का ये है कि देखें, एक तो अपनी शुगर सही करें। आपकी शुगर जो है वो खाने के 2 घंटे बाद 180 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, खाने के 2 घंटे बाद। और फास्टिंग जो है वो 120 130 इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर ये है कि आपको जो B12 के इंजेक्शन होते हैं वो लगाने चाहिए, उससे आपकी जलन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, फिर ये है कि आपको फुट की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। वो फुट की एक्सरसाइजेज अगर आप जाएं तो डायबिटीज़ के वालों के लिए स्पेशल फुट की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप देखें, वो आपको पता चलेगा। इसके अलावा ना एक होती है जी कैप्सिकम, जिसे हम कहते हैं जी शिमला मिर्च को कैप्सिकम कहते हैं, इससे एक मरहम बनता है, ठीक है ना, जो कैप्सिडॉल और दूसरे नामों से आता है, जी। वो वाली क्रीम या वो वाला जो है वो आप इस पे लगाएंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। स्किन पे बाहर से, स्किन पे बाहर पे लगाएंगे, ठीक है, जो जलन हो रही है उसको फ़ायदा होगा। और अपनी शुगर आप कंट्रोल करें, और फुट की एक्सरसाइजेस से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। फुट की एक्सरसाइज ये होती है कि आप इसको भींचते हैं, खोलते हैं, ऊपर करते हैं, हवा में
कुछ लिखते हैं, टॉवल पकड़ के आप उसको टॉवल को पकड़ के पाँव से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बंटे आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, बॉल पकड़ने की कोशिश करें बंटे। और ये है कि आप जिस वक्त नमाज पढ़ के उठते हैं ना, आपने ये करना है कि आपने अपने पैरों का अच्छी तरह मसाज करें, उनको आप ऐसे करके भी दबाएं, ऐसे करके भी दबाएं, फिर उनको जो आपकी जो पैरों के दरमियान की यहाँ की है, इसको जिस तरह कपड़े को ऐसे करके करते हैं ना, मसलते हैं, ऐसे इनको मसलें। ये अच्छा। आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं, और जो आपकी तलवे हैं उनको अंदर की तरफ से बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरह से मारें। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने से आपकी जलन को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और आपकी नर्व्स और आपके जो पाँव ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते और जलते हैं, इन सारी चीज़ों को फ़ायदा होगा। सही। डॉक्टर साहब और कॉलर ने कॉल ले लेते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? ये मुख्तार बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? सर ये ना शुगर है तो इसमें ना पाँव बहुत जलते हैं, जलन होती है पाँव में। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अभी तफसीली तौर पे जलन के एस्पेक्ट पे बात की है। आप अगर नहीं देख पाए तो हमारा प्रोग्राम जो हमारी वेबसाइट पे अपलोड होगा तो उस टाइम मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, नर्व्स और ये जलन का जो टॉपिक है, ये मेरे ख्याल से एक ही उसमें आ जाता है, जैसे वो पिछले क्वेश्चन में कहा। हाँ, ये जो है ना वो वही है, नर्व्स जैसे हमने पहले बताया बात, ठीक है, वो करें। इस तरह एक दवाई भी होती है गैबिका, गाबापेंटिन होती है, वो भी लें, उससे भी ये जलन कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, और अगर बहुत ज़्यादा जलन वगैरह है तो आप कैलामाइन एक मिट्टी होती है, वो भी आप रात को अगर लगाएं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा फुट की बहुत केयर ज़रूरत होती है, ठीक है, डायबिटिक को, और जूता बहुत एहतियात से उन्होंने पहनना होता है, ठीक है, और बगैर मोज़े के कभी जूता नहीं पहनना होता। अच्छा। और हमेशा अपने जूते को अंदर से चेक करना तो उसमें कोई कील वगैरह ना हो, क्योंकि सुन होते हैं पैर, पता नहीं चलता, जख्मी हो जाते हैं। और अगर जो पैर के नाखून है उनको हमेशा सीधा काटना होता है, गोल नहीं काटना होता, वरना इन ग्रोइंग नेल्स हो जाते हैं। अच्छा। और कभी गीले पैर के ऊपर मोज़ा नहीं पहनना होता, हमेशा पैरों को, ये जो पैरों उंगलियों के दरमियान की जो वेब्स हैं, इनको अच्छी तरह से ड्राई करना होता है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और कभी कोई क्लॉसिटी वगैरह हो तो उसको खुद नेल कटर से काटना नहीं होता, क्योंकि शुगर वालों के जो पैर हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, उनकी एक्सरसाइज ज़रूर करें, उनको धोएं, उनका ऐसा ख्याल करें जैसे अपने चेहरे का करते हैं, और उसको मिरर लेके उसको नीचे से भी देखें कि उसके ऊपर कोई निशान, कोई जख्म तो नहीं बना। नहीं यार। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं सलमान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी पूछें, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अच्छा सर, मैं दो चीजें पूछना चाह रहा था। मेरी एज है 34। माशाल्लाह जी। अच्छा, मैं डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं था, लेकिन ना मेरा वजन जो है ना तकरीबन 6 से 7 किलो कम हो गया अचानक। अच्छा, अचानक वजन कम हो गया, ठीक है। हाँ जी, मैंने उसके बाद एक दोस्त के कहने पर टेस्ट करवाया, तो मेरी जो रैंडम आई है वो मतलब खाने के 3 घंटे बाद मैंने टेस्ट करवाया था, वो थी 137, ठीक है, रैंडम जी। अच्छा, फिर उससे पहले मैंने फास्टिंग करवाई थी, फास्टिंग थी मेरी 123, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मेरा यूरिन का टेस्ट किया तो वो 2 पॉजिटिव आए यूरिन के। अच्छा, क्या पॉजिटिव आया था यूरिन में? पॉजिटिव है 2+। अच्छा, उनके उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना एक टेस्ट कहा HbA1C। जी जी जी, ठीक है। उसमें मेरे 8 पॉइंट्स आए हैं। 8 पॉइंट्स आए हैं। अच्छा, ठीक है, 8.0, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी मैं बताना चाह रहा था, उन साथ में उन्होंने मेरे जिगर का टेस्ट किया था जिसमें मेरा ALT 78 आया था। ठीक है, ALT, जी जी, ALT 78 और AST 58, ठीक है। बाकी मतलब मेरे जितने भी नॉर्मल टेस्ट थे वो सारे बराबर थे। बस ये 2 चीजें मैंने आपको बताना चाह रहा था। सही। तो मीठा मैं वैसे भी पहले भी बहुत कम खाता था। बिल्कुल सही। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैं बस यही चीज पूछना चाह रहा था कि मैं मेरे लिए फर्दर कोई सजेशन हो तो प्लीज। बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछा, डॉक्टर इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। देखिए जी, ये डायबिटिक है। अच्छा, इसलिए कि इनका HbA1c जो है वो 8 आ रहा है, बहुत हाई है, और ये डायबिटिक है। बिल्कुल सही। और इनका जो एक्यूट वेट लॉस हुआ है वो डायबिटीज़ की वजह से हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इनको जो है फौरी तौर पे अपनी जो है वो डाइट को ठीक करना चाहिए, ठीक है, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, और किसी फिजिशियन को दिखा के दवाई शुरू करनी चाहिए। इनको 2 टेस्ट और करने चाहिए, एक है C पेप्टाइड लेवल करना चाहिए, और एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, ताकि फैटी लिवर का पता चले। ऐसा लग रहा है कि इनको फैटी लिवर हुआ है,
अच्छा, ठीक है। और सी पेप्टाइड लेवल जो है वो भी करने चाहिए, उससे पता चलेगा कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है या ये टाइप 1 डायबिटिक है और अब जाके ये मैनिफेस्ट हुए। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फिर इनको शुरू से ही इंसुलिन पे लाना पड़ेगा। नॉर्मली 40 ईयर्स से पहले बड़ा रेयर है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो, ठीक है, लेकिन अब होने लगी है। तो इस सी पेप्टाइड लेवल से हमें ये भी पता चल जाएगा किस किस्म की डायबिटीज़ है और किसको रिस्पॉन्ड करेगी। सही। डॉक्टर साहब शॉर्ट मैसेज कोई देना चाहें, प्रोग्राम टाइम खत्म हो गया। देखिए जी, उसमें शॉर्ट मैसेज ये है कि एक तो जो डायबिटिक जो रोज़ा रख रहे हैं अपनी जेब में कैंडी ज़रूर रखें, ठीक है, और जो अपना ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं वो अपनी जेब में ग्लूकोमीटर भी रखें जब बाहर जाएं। बिल्कुल ठीक है जी। और यह है कि इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि चेक करने से, शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है, ठीक है जी। और इंसुलिन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपने जो, जैसे कि हमने 70-30 लगाते हैं, तो हमने खाने से आधा घंटा पहले लगानी होती है, तो आप अफ्तार से आधा घंटा पहले इंसुलिन लगा सकते हैं, ठीक है। या आपने रेगुलर लगानी थी और आपने 15 मिनट पहले लगाते हैं, तो आप अफ्तार से 15 मिनट पहले लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। और यह है कि कभी भी ये ना करें कि अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। बिल्कुल सही। फिर ये है कि ये हमने सारी बातें जो की हैं ना, ये हमने इस बात पे की है कि इसका लेवल इतना है, इसका लेवल इतना है, और ये इस दवाई के ऊपर है, उस दवाई के ऊपर है, लेकिन हमें ये भी ज़रूर देखना है कि बंदा करता क्या है। अब एक जो लेवल्स जिसके आ रहे हैं और वो एसी रूम में बैठ के काम कर रहा है मेरी तरह, और एक जो है वो सड़क कूट रहा है, तो वो रोज़ा नहीं रख सकता। यानी वो लोग जिनकी सख्त काम है वो रोज़ा नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर आसिफ तौसीफ को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।